हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला पर। जैसा कि आप सभी इंट्रो वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग अपनी तैयारी को किस तरह से शुरू करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, टेस्ट कैसे होंगे, कौन कौन से बैच चलेंगे, किस किस एग्ज़ाम के बैच चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग चैनल के इंट्रो वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप अभी तक चैनल का इंट्रो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हम लोग हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। हिस्ट्री का क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री में हमको पढ़ना क्या क्या है। एक ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। हिस्ट्री में जो हम भारतीय इतिहास पढ़ेंगे उससे हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये हम 3 भागों में हिस्ट्री को बांट करके पढ़ते हैं। यह हमारा पहला भाग है प्राचीन इतिहास, दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा भाग है आधुनिक इतिहास। ये 3 भाग हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो प्राचीन इतिहास में हम लोग इस पृथ्वी पे मानव जीवन की उत्पत्ति से लेकर के धीरे धीरे उनके विकास, पाषाण काल के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, यानी आदिमानव कैसे आग की खोज किए, पहिए की खोज किए। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कैसे कैसे वो अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ करते हैं। और धीरे धीरे जब अस्थाई जीवन जीना प्रारंभ कर लेते हैं तो फिर हमारे भारत में एक नगरीय सभ्यता का विकास होता है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमारे भारत में वैदिक सभ्यता का विकास होता है। वैदिक सभ्यता के बाद पुनः भारत में नगरों का उदय होता है जिसे हम लोग महाजनपद का उदय कहते हैं। भारत में 16 महाजनपद का उदय होता है और उन महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद है वो है मगध महाजनपद। तो हम लोग मगध के उत्कर्ष के बारे में भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के समय या मौर्य वंश के पहले जो विदेशियों के आक्रमण हुए थे, जैसे यूनानियों के आक्रमण हुए थे, सिकंदर के सेनापति, इन सभी का जो आक्रमण है उनको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य को हम लोग देखेंगे। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य वंश को हम लोग देखेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास में हम इतना चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा अरबों का आगमन। लगभग 6वीं शताब्दी में अरब भारत आते हैं और धीरे धीरे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है जिसमें कई वंश शासन करता है, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब प्रमुख वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत पे शासन करते हैं। इसके बाद भारत में एक मुग़ल वंश की स्थापना होती है और मुग़ल काल का दौर लगभग कई सौ सालों तक मुग़ल काल का दौर चलता है। इसी समय मराठाओं का भी उदय होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के बाद हमारा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन और ब्रिटिश शासन की स्थापना देखेंगे। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद 1857 की क्रांति, पहली बार पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का धीरे धीरे कैसे उदय हुआ इसके देखेंगे। इसके पहले भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी। भारत में राष्ट्रवाद का धीरे धीरे उदय होता है। फिर कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं और धीरे धीरे हमारा देश स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ता है। इसमें कुछ क्रांतिकारियों के आंदोलन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों के बारे में देखेंगे और फिर स्वतंत्रता प्राप्ति कैसे मिलती है, स्वतंत्रता कैसे मिलता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यह हमारा ओवरऑल हिस्ट्री का पूरा ओवरव्यू है जो हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे और पाषाण काल से हम लोग हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एकदम बेसिक से कहानी के जैसे हम लोग हिस्ट्री को लेकर के चलेंगे और आगे की एक एक कड़ी को जोड़ते जाएंगे।
ये गारंटी है कि जो कंटेंट यहाँ मिलेगा वो किसी पेड बैच में भी नहीं मिलेगा। तो विश्वास बनाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए। तैयारी आपकी बेहतर होगी, इसकी गारंटी है। एक सबसे ज़रूरी बात, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।